आगे वर्णन मिलता है कि इन्हीं के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे। यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, पर उस यज्ञ में घोड़े और बकरी की बलि चढ़ा रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। एक दिन नारद जी आए और नारद जी आकर के कहते हैं कि प्राचीन बरही, भाई संसार में पापी तो हमने बहुत देखा, पर तेरे जैसा नहीं देखा। प्राचीन बरही कहता, महाराज हमने क्या पाप किया? नारद जी कहते हैं कि तू यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन घोड़े और बकरे की बलि चढ़ा रहा, यही पाप है, ये पाप है। महाराज नारद जी कहते ये पाप है। प्राचीन बरही ने कहा कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं, वेद में जो लिखा था हमने उसी के अनुसार ये कार्य किया। अच्छा, वेद में क्या लिखा है? कहते वेद में लिखा है पशून आलवेत, पशून आलवेत लिखा है। महाराज यज्ञ करने से पहले पशु की बलि चढ़ाओ। नारद जी हंसे, कहती प्राचीन बरही वेद की भाषा बड़ी जटिल होती है, वेद की भाषा सबके समझ में आती नहीं, उसमें लिखे कुछ और रहते हैं लेकिन अर्थ उसके कुछ और ही निकलते हैं। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो तो भैया अर्थ का अनर्थ ही करेगा। जिसको बोध नहीं है वो तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। जैसे एक व्यक्ति था, उसको वेद का एक पन्ना मिल गया, उस पन्ने में देखा ऊपर लिखा कि महाराज वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है लिखा था। अब तो महाराज वो पन्ना लेकर के घूम घूम के सबको दिखा रहा, देखो लिखा वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप। कहता महाराज वेद में ही लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। अब सब जब देखते कहते हाँ हाँ भाई देखो वेद का ही पढ़ना है और इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है। परंतु जब कोई विवेकी पुरुष मिला, ज्ञानवान मिला, वो कहता जरा हमको दिखाओ। अब वो पेज को लिया और पेज को जब पलटता है तो इधर लिखा था अशौचा अवस्था में। हाँ, अब हो गया ना अर्थ का अनर्थ, पूरा तो पढ़ा नहीं। अब सबको घूम करके दिखा रहा था कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन पूरी बात तो ये थी कि अशौचा अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसे ही प्राचीन बरही वेद की भाषा बड़ी जटिल है भैया, ये परोक्षवादी है, ये सबके समझ में नहीं आता। तो महाराज क्या करें? कहते यहां आलभेद का मतलब क्या है? देखिए आलभेद के भी कई अर्थ निकलते हैं, केवल आलभेद शब्द के कई अर्थ हैं। आप याज्ञिक प्रक्रिया में जाओगे तो यज्ञ करने से पहले लिखा है पशून आलवेद, और जब हम यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं और स्तंभ पूजन होता है तो वहां लिखा है अस्तंभम आलवेद, लिखा है ना पंडित जी, अस्तंभम आलवेद। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि जब हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म विधि से विवाह होता है तो सिंदूर दान के पहले जब कन्या वर के दक्षिण भाग में रहती है तब एक श्लोक आख्या है ततो बरह कन्यायाम हृदयम आलभेत। वर अपने दाहिने हाथ को कन्या के दाहिने कंधे के ऊपर से ले जाकर उसके हृदय का आलंबन करें। अब यहां आलंबन का मतलब अगर मारने से ले लिया जाए तो वह वर अगर उस कन्या को मार देगा तो विवाह किससे करेगा, है ना? यहां आलवेद का मतलब स्पर्श है कि उसके हृदय का स्पर्श करें। और यहां यज्ञ करने से पहले जो पशून आलवेद लिखा है उसका मतलब मारने से है, त्यागने से है। लेकिन भैया कौन से पशु का?
कि किसी भी यज्ञ को करने से पहले अभिमान रूपी घोड़े और लालच रूपी बकरे जैसे पशु का त्याग कर दो, उसकी बलि चढ़ाओ और फिर सच्चे भाव से यज्ञ करो तो उसका फल प्राप्त होगा प्यारे, उसका फल प्राप्त। यज्ञ कर रहे हैं और हमारे अभिमान में डंका पीट रहे हैं, महाराज हमारे जैसा यज्ञ तो कोई कर्म नहीं किया है। हाँ, हमारे जैसा कोई नहीं किया। हाँ, हमने तो ये व्यवस्था करी महाराज, किसी काम का नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए यज्ञ को करने से पहले अभिमान रूपी घोड़े का त्याग करो, लालच रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ और फिर यज्ञ करो भैया, तो यज्ञ का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आज तो जगत में इतनी विडंबना है कि लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर के जो देवता है ना, वो तो बिना बकरा के बलि चढ़ाए प्रसन्न नहीं होते। आज जगत व्यवहार में विडंबना मिलती है देखने को। कोई कहता हमारे यहाँ मुर्गा की बलि चढ़ता है, तो कोई कहता बकरे का बलि चढ़ता है। हाँ, लेकिन प्यारे आप बताओ, क्या कोई देवता मांस भक्षण करता है? कहीं हम तो पुराणों के अध्ययन किए, ग्रंथों का अध्ययन हम लोग किए, लेकिन हमें तो आज तक कहीं नहीं मिला कि कोई देवता मांस भक्षण करता हो। हाँ, आगे कथा मिलेगी। कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर मदिरा पान कर लिए तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। कोई देवता मांस भक्षण नहीं करता। हाँ, मदिरापान देवता नहीं करते। मदिरापान कौन करता है? असुर। कोई देवता नहीं पीता। और आज इस कलयुग के कलयुगी लोग कहते हैं कि हमारा देवता बिना बकरे का नहीं प्रसन्न होता है। धिक्कार है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं प्यारे। कोई देवता पशु की बलि नहीं कहता। आप विचार करो, हम उस वेद को मानने वाले वेद पाठी हैं, उस सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हैं, जो हमारा वेद अहिंसावादी है। मेरा वेद कभी हिंसा की बात नहीं करता। अहिंसा परमो धर्म है। और हम उस सनातन धर्म में पैदा होकर के वेद का अनुसरण करने वाले भ्रमित हो जा रहे हैं, महाराज जीव की हत्या करते हैं। ये सर्वथा पाप है और इसे कोई देवता क्षमा नहीं करेगा प्यारे, क्षमा नहीं करेगा। कितने कहते हमारे घर की देवी मैया जो है प्रसन्न नहीं होती है। लेकिन प्यारे मैं तो कहता हूं, अगर देवी मैया को बलि चढ़ाकर प्रसन्न करनी है तो तुम या तो अपने पुत्र की बलि चढ़ाओ, नहीं तो ध्यानु भगत के जैसा अपना ही गर्दन बुता करके बलि चढ़ा दो। किसी दूसरे के बच्चे की हत्या करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कहीं अधिकार नहीं है। जिसको आप बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है माई बाप। ये सारी परंपराएं, सारी विडंबनाएं निश्चित ही किसी अज्ञानता के कारण हमारे आंखें ही जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। हमारा धर्म कभी हिंसा की बात नहीं करता है, कभी हिंसा की बात नहीं करता हो। और केवल मेरा ही नहीं, इस धरातल पर जितने धर्म हैं, चाहे जो धर्म हो, चाहे मुस्लिमों का धर्म हो, चाहे सिख ईसाई का धर्म हो, अगर उनको बुला करके उनसे कसम खवाओ तो किसी के धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि जीव की हत्या की जाए। महाराज कोई धर्म हत्या करने की बात नहीं करता, क्योंकि हत्या करना तो पाप है, पाप नहीं महापाप है। इसलिए बचना चाहिए। लेकिन कितने मूढ़ हैं ये कलयुग के प्राणी कि अपनी जिह्वा के रसास्वादन के लिए दूसरे के बच्चे के गर्दन के ऊपर छुरी चलवा देते। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मेरे घर की मैया प्रसन्न नहीं होती बिना बलि चढ़ा, मैं पूछता हूं क्या वो दुर्गा मैया खाली तुम्हारी ही माँ है? आप बताइए, खाली दुर्गा मैया उसी की माँ है जिसके घर में है? नहीं, अगर वो माँ है तो निश्चित ही वो सारे संसार की माँ है प्यारे, सारे सृष्टि के सजीवों की माँ है। और मैं पूछता हूं क्या एक माँ अपनी एक बेटे के लिए दूसरे बेटे के गर्दन पर छुरी चलवाएगी?
कोई चलवाएगा? इतने लोग बैठे हैं, बताइए कोई अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी चलवाएगा? हो नहीं ना। तो निश्चित ही ये पाप है, अन्याय है भैया। इसमें आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। जो जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी माँ है, वही जगत जननी जगदम्बा उस बकरे की माँ है। इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करना है, नहीं करना। अरे मेरी देवी मैया तो एक नारियल पर प्रसन्न हो जाती है, हाँ, गुड़हल के फूल पर प्रसन्न होती है, एक लौंग के फूल पर प्रसन्न हो जाती है। वो देवी माँ भला दूसरे के गर्दन पर छुरी क्यों चलवाएगी? क्या रे, ये पाप है। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही तुम भी पाप कर रहे हो। अब प्राचीन बरही कहा, महाराज ये तो अज्ञानता में हो गया, अब क्या करें? देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये यज्ञ छोड़ो, बस केवल नाम कीर्तन में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्राचीन बरही मान करके वन में गया और भजनों में लगा, उसका उद्धार हो गया।